हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम बिहार जीविका के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों आज 14 लेकर के आए हैं। दोस्तों 13 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर डाला हुआ मिल जाएगा, तो उसको विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए स्पेशली प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल 20 सेट है। आज दोस्तों हम लोग 14 नंबर कंप्लीट करेंगे बिल्कुल धुआंधार तरीके से, ठीक है। आ जाइए दोस्तों, देखिए यहाँ पर सेट नंबर 14 है, एरिया कोऑर्डिनेटर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिएगा दोस्तों। आपसे नम्र निवेदन है, थोड़ा हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। यहाँ आ जाइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये श्रीलंका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 को किसे भारतीय निर्यात संगठन महासंघ यानी कि AIAEO के द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये किसको किया गया है? सुभाष चंद्र रल्हान को किया गया है। आगे आ जाइए दोस्तों, 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने पहली बार जीती है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के द्वारा पहली बार जीती गई है। नेक्स्ट में दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो दोस्तों ये बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी। तो दोस्तों ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिड डे मील का योजना। नेक्स्ट में दोस्तों, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों ये शोक दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों, यहाँ पर किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। तो दोस्तों ये 1878 में प्रतिबंधित कर दिया था। नेक्स्ट में आ जाइए, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फ्रांस में फहराया गया था। तो दोस्तों ये कलकत्ता में फहराया गया था। आगे आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर तो G77 की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों ये 1964 में किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। आगे आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ आइएगा दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य है। कौन है सार्क का सदस्य। दोस्तों अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है। नेक्स्ट में आ जाइए, विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी परमाणु का कौन सा गुण मापती है। तो दोस्तों ये एक सहसंयोजी बंधन में इलेक्ट्रॉनों के साझा जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को मापती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर जूनोटिक रोग यानी जूनोटिक डिजीज क्या है। तो दोस्तों ये वे रोग जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकते हैं उनको जूनोटिक डिजीज बोला जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों, कवर क्रॉपिंग की कृषि पद्धति में मुख्य फसल के मौसमों के बीच फसलों की उगाई जाती है। इस पद्धति का प्राथमिक लाभ क्या नहीं है। दोस्तों ये मुख्य फसल के लिए तत्काल लाभ और आय उत्पन्न करना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है 7वें संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है। तो दोस्तों गज सिंह इसके शुभंकर हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों ये FC गोवा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन में, जब एक टेबल में बहुत अधिक इंडेक्स बना दिए जाते हैं तो इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों डेटा डालने, इंसर्ट और अपडेट करने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। नेक्स्ट में आ जाइए, असंभव शब्द में अ क्या है। तो दोस्तों असंभव शब्द में उपसर्ग है अ, ठीक है। यहाँ से आ जाइए दोस्तों, तो एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पर दोस्तों आपके पास 20 क्वेश्चन रहेंगे स्पेशली, ठीक है। ऐसे ये और भी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ शुरू करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच प्रभावी समन्वय सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है। तो दोस्तों
संसाधनों का बेहतर अभिसरण करना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, DAYNRLM में SHG महासंघों यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लस्टर लेवल फेडरेशन को बढ़ावा देने का मूल आर्थिक तर्क क्या है? तो दोस्तों पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर मनरेगा के कार्यान्वयन में सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर स्वयं सहायता समूहों में बैंक ऋण से पहले आंतरिक उधार को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो दोस्तों क्रेडिट अनुशासन और विश्वास निर्माण हेतु। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर एक मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन से मूल रूप से कैसे भिन्न है? तो दोस्तों प्रत्येक चरण में मूल्य वर्धन पर ध्यान केंद्रित है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ दोस्तों बिहार के कुशल युवा प्रोग्राम यानी KYP का मुख्य फोकस किस प्रकार के कौशल पर होता है? तो दोस्तों किस प्रकार के कौशल पर है? सॉफ्ट स्किल और कंप्यूटर साक्षरता पर मुख्य फोकस है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है PM किसान और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण कृषि विकास योजना के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर क्या है? तो दोस्तों PM किसान आय समर्थन है और RKVY निवेश समर्थन है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है दोस्तों SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम वित्तीय समावेश यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे योगदान देता है? तो दोस्तों बैंकिंग रहित लोगों को ऋण सुलभ कराकर दिया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर विशुद्ध रूप से कृषि आधारित आजीविका की तुलना में विविध आजीविका पोर्टफोलियो यानी कृषि प्लस गैर कृषि क्यों जरूरी मानी जाती है, यानी क्यों बेहतर मानी जाती है? तो दोस्तों आय जोखिम का न्यूनीकरण हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, SHG में यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में बैठक रजिस्टर बनाए रखने के लिए वित्तीय महत्व क्या है? तो दोस्तों वित्तीय निर्णयों को पारदर्शिता और साक्ष्य प्रदान करना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर बिहार सतत जीविकोपार्जन योजना किस विशिष्ट आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये संपत्ति आधारित स्नातक दृष्टिकोण एसेट बेस्ड ग्रेजुएशन अप्रोच पर आधारित है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर एक क्लस्टर स्तरीय महासंघ का प्राथमिक रणनीतिक कार्य क्या है? तो दोस्तों बड़े बाजारों और नीति निर्माताओं के साथ जुड़ाव। आगे आइएगा दोस्तों, यहाँ पर व्यय ट्रैकिंग वित्तीय साक्षरता का एक महत्वपूर्ण घटक क्यों है? तो दोस्तों वित्तीय रिसाव और अनावश्यक खर्चों की पहचान के लिए। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस प्रकार की बेरोजगारी को लक्षित करती है? तो दोस्तों शिक्षित युवाओं में उद्यमशीलता की कमी को लक्षित किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर सहकारी समितियों का कौन सा सिद्धांत उन्हें सामान्य कॉरपोरेट संस्थाओं से अलग करता है? तो दोस्तों सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ दोस्तों PMAYG योजना के कार्यान्वयन में जियो टैगिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों धन के दुरुपयोग को रोकने और प्रगति की निगरानी करने के लिए। नेक्स्ट में आ जाइए, गैर फार्म आजीविका को बढ़ावा देना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों कृषि पर निर्भरता कम करने और आय में विविधता लाने के लिए। नेक्स्ट में आ जाइए, SHG यानी सेल्फ हेल्पिंग के कैश बुक और लेजर में विसंगति का सबसे संभावित कारण क्या है? तो दोस्तों लेन देन की गलत पोस्टिंग या चूक। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग करते समय ग्रामीण आबादी के लिए सबसे बड़ा जोखिम क्या है? तो दोस्तों ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षा मुद्दे। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों लाभदायक स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार तक पहुंच बनाना। यहाँ से दोस्तों आपके लिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए 20 क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, तो आ जाइए उनको लगाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्राम पंचायत की आय का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों ये कौन सा है? स्थानीय कर जैसे गृह कर, बाजार कर और सरकार से प्राप्त अनुदान इसका आय का स्रोत है। नेक्स्ट में दोस्तों मनरेगा के तहत जॉब कार्ड का क्या है, इसे कौन जारी करता है? तो दोस्तों यह एक कानूनी दस्तावेज है जो रोजगार के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर
स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी की बैठकों में सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? दोस्तों ये कार्यवाही पुस्तिका यानी माइन्यूट्स बुक में रखा जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर जीविका के तहत ग्रामीण उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने के लिए किस तरह की संस्थागत संरचना बनाई गई है? तो दोस्तों ये उत्पादक समूह और कंपनियां, प्रोड्यूसर ग्रुप्स और कंपनीज बनाई गई है। नेक्स्ट में आ जाइए, एक व्यक्ति जो अपनी कृषि भूमि पर काम करने के अलावा दूसरे खेतों में कृषि श्रमिक के रूप में काम करता है, उसकी दूसरी आय क्या कहलाएगी? तो दोस्तों ये कृषि आधारित मजदूरी कहलाएगी। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार किस कार्यक्रम पर जोर दे रही है? राजमिस्त्रियों यानी मेसॉन्स का प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, DOI NRLM के स्टार्टअप उद्यमिता कार्यक्रम SVEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए SHG सदस्यों और उन परिवारों का समर्थन करना, उनके परिवार का समर्थन करना। ठीक है, नेक्स्ट में है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थी को ऋण चुकाने के लिए कितनी किस्तें मिलती हैं? तो दोस्तों ये 84 किस्तें 7 वर्ष तक दिए जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, कुशल युवक कार्यक्रम यानी KYP के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो दोस्तों कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाइए, सतत जीविकोपार्जन योजना SJY के तहत दिए जाने वाले परिसंपत्ति एसेट का एक उदाहरण क्या है? तो दोस्तों मवेशी, गाय या बकरी या एक छोटी दुकान का सामान। नेक्स्ट में आ जाइए, बांस से टोकरी और अन्य सजावटी सामान बनाना किस प्रकार की आजीविका कहलाएगी? तो दोस्तों ये वन आधारित और गैर कृषि आजीविका कहलाएगी। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर स्वयं सहायता समूहों के संघ यानी फेडरेशन जैसे विलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन की एक महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका क्या है? तो दोस्तों सदस्यों और समूहों के बीच विवादों का समाधान करना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रवास यानी माइग्रेशन का एक सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो दोस्तों बाहर से भेजा गया धन जिसमें परिवार की आय बढ़ती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर एक सामुदायिक समन्वय कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो दोस्तों समुदाय और सरकारी योजनाओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों के लिए तकनीकी विनिर्देश कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों ये भारतीय सड़क कांग्रेस यानी इंडियन रोड कांग्रेस IRC के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर PM किसान योजना के तहत सरकार यह कैसे सुनिश्चित करती है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचे? दोस्तों आधार और भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन से सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से स्वच्छ भारत मिशन में कैसे योगदान दे सकते हैं? तो दोस्तों शौचालय निर्माण और स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाकर। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर और कृषि यानी एग्रीकल्चर में मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों बागवानी में मुख्य रूप से फल, सब्जियाँ और फूल उगाए जाते हैं, जबकि कृषि में अनाज जैसी फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर DOI NRLM और अन्य आजीविका मिशनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों परिवारों को अस्थायी और सम्मानजनक आजीविका के माध्यम से समग्र सशक्तिकरण करना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ दोस्तों SHG बैंक लिंकेज में एक परिपक्व और अच्छा प्रदर्शन करने वाले SHG को उसकी बचत के गुणक में ऋण मिल सकता है या अनुपात क्या हो सकता है? तो दोस्तों 1:1 से 1:4 से अधिक हो सकता है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर के 10 सवाल आपको मिलेंगे हर एक एग्जाम में, तो ये सभी के लिए दोस्तों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग यानी फंक्शनल यूनिट नहीं है? तो दोस्तों इंटरनेट इसका फंक्शनल यूनिट नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है? तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर MS वर्ड के किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं? तो दोस्तों होम पेज में पाए जाते हैं। दोस्तों ये कंप्यूटर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर दोस्तों बेहतर रूप से ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ है दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर
MS वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा। तो दोस्तों ये बिंड वर्ड टाइप करने से। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? तो दोस्तों गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट में आ जाइए, इंटरनेट एड्रेस जो ये दिया गया है में मौजूद शब्द HTTP निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार दर्शाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर किसी वर्कशीट में टैब के नाम पर डबल क्लिक करने पर क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष टॉप तक जाने या मूविंग के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों Ctrl+Home का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों, यदि आप X वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग दिखाने वाला नंबर 2 डैश बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट बनाना चाहिए। नेक्स्ट में है दोस्तों, यहाँ पर निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का निम्नलिखित में से किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है? तो दोस्तों किससे है? दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर भाषाओं से। तो दोस्तों ये था जीविका के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों फिर एक धुआंधार सेशन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।